नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूज pouring timer to control the pouring time. It should be less than 7 minutes for pouring below 1 ton metal. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जब भी पोरिंग करना शुरू करते हो तो टाइमर लगाना जरूरी है, चाहे वो सीआई हो चाहे एजीआई हो। इसके दो रीजन है बेसिकली। नंबर एक रीजन है कि आपका इनॉकुलेशन का फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनॉकुलेशन फीडिंग है वो टाइम के साथ नीचे आता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है इनॉकुलेशन का फीडिंग है वो कम कम होता जाता है, और 7 मिनट के बाद शायद आपको इनॉकुलेशन का जो इफेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उसके वजह से कास्टिंग आपका हार्ड आ सकता है, आपका माइक्रोस्ट्रक्चर खराब होगा, आपका मशीनेबिलिटी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसके वजह से आएगा। अगर डक्टाइल आयन है तो वहां पर माइक्रोस्ट्रक्चर फेल्योर के चांसेस है, कास्ट आयन में उसका कन्वर्जन हो सकता है, फ्लेक्स ग्राफाइट आ सकते हैं। तो ये सारी चीजों के वजह से आपको हमेशा 7 मिनट के अंदर पूरी को खत्म करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, क्योंकि आपने एक टैपिंग टेम्परेचर को इस हिसाब से लिया होता है कि आप पूरी को 6 या 7 मिनट में खत्म करने वाले हो, और आपका पर मिनट ड्रॉप जो है समझो 5 डिग्री है तो आप, या 4 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो आप देखते हैं कि 6 मिनट इंटू 13 डिग्री के हिसाब से आपने 20 डिग्री का जो क्वेश्चन है वो लिया रहता है। यानी आपको अगर 1400 फर्स्ट बॉक्स का टेम्परेचर है और आखिरी बॉक्स में आपको 1370 चाहिए, लेकिन अगर आप आगे कंटिन्यू पोरिंग करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा, और उसके वजह से आपको कोल्ड ब्लो होल जैसे इश्यूज आ सकते हैं, जिसके वजह से आपका कास्टिंग रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको क्वालिटी कास्टिंग चाहिए तो जब भी आप टैप करोगे तो उसी समय आपको पोलिंग का अलार्म दबाना है। 6 मिनट 7 मिनट जो भी आपने स्टिपुलेटेड टाइम डिसाइड किया है, इनॉकुलेशन के माध्यम से, टेम्परेचर के माध्यम से, मैग्नीशियम के माध्यम से, क्योंकि इन तीनों का डायरेक्ट संबंध इसके साथ में है। तो टैपिंग टेम्परेचर, आपका इनॉकुलेशन परसेंटेज, आपका मैग्नीशियम का परसेंटेज, टेम्परेचर का जो ड्रॉप होने वाला है वो, मैग्नीशियम का जो ड्रॉप होने वाला है वो, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको ये टाइमर लगाना है। और जैसे ही टाइमर खत्म होगा आपको पोरिंग वहीं पे स्टॉप करके जो बचा हुआ मेटल है उसे वापस फर्नेस में डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जरूर ध्यान में रखिएगा। और हमेशा पोरिंग करते समय पोरिंग अलार्म का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप इस तरह के क्वालिटी इश्यूज में फंसे नहीं, आपको अच्छा क्वालिटी का कास्टिंग मिले, और एक अच्छा प्रोसेस, एक अच्छा सिस्टम आपके पोरिंग डिपार्टमेंट में पोरिंग के माध्यम में रहे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।